Hello everyone. In this video, we will try to understand section 87A of CPC 1908 titled as Definitions of Foreign State and Rulers. So अभी तक जितने भी दो तीन चार प्रीवियस सेक्शन हमने पढ़े हैं उसमें फॉरेन स्टेट रूलर्स कंटिन्यूअसली ये जो टर्म है ये यूज में आ रहा है, बट इसकी डेफिनेशन है क्या, फॉरेन स्टेट है क्या, रूलर क्या है, वो हमें बताता है सेक्शन 87A. Now see, subsection 1 starts with in this part, clause A, foreign state means any state outside India. Any state outside India, तो कोई भी स्टेट है जो इंडिया के बाहर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है एज अ स्टेट, ओके, एज अ फॉरेन स्टेट, तो वो फॉरेन स्टेट माना जाएगा. ओके, मान लीजिए कोई कंट्री है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ एक्चुअल में वो कंट्री है, हम मानते हैं कि वो कंट्री है, तो ही वो फॉरेन स्टेट माना जाएगा. मान लीजिए कोई कंट्री है जिसे हम कंट्री मानते ही नहीं है बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसी, तो वो फिर एज अ कंट्री नहीं माना जाएगा. ठीक है, तो फॉरेन स्टेट वही है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है. सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ का? इंडिया का. तो इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट जिस कंट्री को, जिस स्टेट को रिकॉग्नाइज करता है और वो इंडिया से बाहर है, वो फॉरेन स्टेट होगा एज पर क्लॉज ए मेंशन इन सबसेक्शन 1 ऑफ इन सेक्शन 87A. नाउ सी क्लॉज बी, रूलर. अब रूलर क्या है? इन रिलेशन टू ए फॉरेन स्टेट. फॉरेन स्टेट के संबंध में अगर बात करें रूलर की, तो रूलर मींस द पर्सन हु इज फॉर द टाइम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ हेड ऑफ दैट स्टेट, एज अ हेड ऑफ दैट फॉरेन स्टेट. तो उस फॉरेन कंट्री का, उस फॉरेन स्टेट का अगर कोई हेड है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्सन को अगर मानता है कि हाँ वो हेड है उस कंट्री का, तो उसे रूलर माना जाएगा एज पर CPC. सो फॉरेन स्टेट कौन सा है? जो इंडिया से बाहर है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है. रूलर कौन? जो वहां का है, उस कंट्री का हेड है और सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है कि हाँ वो हेड है और उस फॉरेन कंट्री का, उस फॉरेन स्टेट का, तो उसे रूलर माना जाएगा. नाउ सी सबसेक्शन 2, दैट इज इंटरेस्टिंग. व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग? बिकॉज ये एक कोर्ट को गाइडलाइन दे रहा है कि एवरी कोर्ट शैल मीन्स मैंडेटरी है, एवरी कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फैक्ट. हर कोर्ट को ये चीज ध्यान में रखनी है एज पर क्लॉज ए दैट अ स्टेट हैज और हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. कि अगर कोई बाहरी कंट्री है, बाहरी कोई स्टेट है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसे एज अ स्टेट मान रही है या नहीं मान रही है. तो ये चीज कोर्ट को ध्यान में रखना है. सेकेंड क्लॉज बी, दैट अ पर्सन हैज और हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी हेड ऑफ दैट स्टेट. और वो जो स्टेट है उसमें वो जो पर्सन है, उस पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट रूलर मान रही है या नहीं मान रही है. तो स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट मान रही है, नहीं मान रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है, नहीं कर रही, और उस स्टेट का जो रूलर है उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, नहीं कर रही, ये दोनों ही चीज कोर्ट को ध्यान में रखना है. अपने कोर्ट इसे इग्नोर नहीं कर सकता. दिस वाज सबसेक्शन 2 of section 87A. So this was overall section 87A. पहले में डेफिनेशन मेंशन है फॉरेन स्टेट क्या होगी, और बी में रूलर, और सब सेक्शन 2 में कि कोर्ट को ये चीज ध्यान में रखनी है अपने कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज ध्यान में रखनी है. दिस वाज सेक्शन 87A of CPC 1908 and we will discuss the next section in our next video.